Hello students, this is Saurabh and our today's topic is pure line theory. So as the word pure line indicates that यहाँ पे किसी भी ऐसी चीज़ की बात हो रही है जो 100% प्योर है, ओके। उसके अंदर जो प्योरिटी है वो 90 to 100% है, ओके। अगर हम एग्रीकल्चर के एस्पेक्ट में देखें तो हम यहाँ ऐसे वैरायटी या ऐसे क्रॉप की बात कर रहे हैं जिसके अंदर हमको प्योरिटी 98 to 100% मिलती हो, हमारा जो ईल्ड है वो यूनिफॉर्म हो, इसके अंदर किसी भी प्रकार की वेरिएबिलिटी या फिर कंटामिनेशन नहीं होता है, ओके। अब हम देखेंगे हमारे पास प्योर लाइन जो है वो होता क्या है। प्योर लाइन इज अ प्रोजेनी ऑफ अ सिंगल होमोजाइगस प्लांट ऑफ अ सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो प्रोजेनी है वो सिंगल होमोजाइगस प्लांट की है, ओके। सिंगल होमोजाइगस प्लांट की प्रोजेनी है जो कि सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज है। सो a pure line is a progeny of a single homozygous plant of a self pollinated species। अब आप कहेंगे होमोजाइगस क्या होता है? तो होमोजाइगस ऐसे प्लांट्स या फिर ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिसके अंदर किसी भी प्रकार का वेरिएशन या फिर कंटामिनेशन नहीं होता है। उसमें जितनी भी क्रॉप्स होती हैं सब एक तरीके की होती हैं, उनका सीड का साइज़ या फिर प्लांट साइज सब एक जैसा होता है। ये होमोजाइगोसिटी आपकी सेल्फ पॉलिनेशन में पाई जाती है, सेल्फ पॉलिनेटिंग क्रॉप में पाई जाती है। और जो हेट्रोजाइगोसिटी होती है, हेट्रोजाइगोसिटी, वो हमारा क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज में पाई जाती है, ओके। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो प्योर लाइन थ्योरी है वो मेनली हमारी हमेशा सेल्फ के लिए होती है, सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज के लिए होती है। अब हम देखेंगे कि प्योर लाइन थ्योरी जो है ये इसको प्रपोज किसने किया था, कौन से ईयर में प्रपोज किया था, कौन सी क्रॉप पे वर्क करते हुए इन्होंने ये थ्योरी को समराइज़ किया था, क्योंकि ये सब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ओके। अब देखिए, प्योर लाइन थ्योरी प्रपोज्ड बाय विल्हेम जॉनसन इन 1903। एक साइंटिस्ट थे हमारे विल्हेम जॉनसन, उन्होंने 1903 में फ्रेंच बीन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हुए ये देखा कि उन्होंने एक उसकी वैरायटी लाई थी जिसका नाम था प्रिंसेस। उन्होंने एक वैरायटी लाई थी जिसका नाम था प्रिंसेस। उन्होंने इसकी सीड्स में देखा कि कुछ सीड्स उसके बड़े थे, कुछ सीड्स उसके छोटे थे। तो इस पे एक्सपेरिमेंट करते करते उन्होंने धीरे धीरे समराइज़ किया प्योर लाइन थ्योरी को। इसके बारे में हम अभी आगे डिटेल में बात करेंगे, ओके। बस आप यहाँ पे ये याद रखिए कि साइंटिस्ट का नेम था विल्हेम जोहानसन, ईयर था 1903, और उसके बाद हमारी क्रॉप जो थी, क्रॉप थी हमारी फ्रेंच बीन, फ्रेंच बीन थी। अब फ्रेंच बीन का साइंटिफिक नेम भी आपको बहुत ज़रूरी है याद करना, जो कि है फेसियोलस वुल्गैरिस। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सी वैरायटी थी फ्रेंच बीन की जिस पे साइंटिस्ट वर्क कर रहे थे। उसका नाम था प्रिंसेस वैरायटी। उन्होंने प्रिंसेस वैरायटी लाई थी क्योंकि उस समय वही कॉमर्शियली मार्केट में सप्लाई हो रही थी। अब हम आगे पॉइंट्स देखते हैं, उसके बाद हम फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे प्योर लाइन थ्योरी। अब हम आगे देखते हैं, जैसे यहाँ एक पॉइंट है कि ऑल द प्लांट इन द प्योर लाइन हैव सेम जीनोटाइप। हमारे प्योर लाइन में जितने भी प्लांट होते हैं वो होमोजाइगस होते हैं। होमोजाइगस होने का मतलब क्या, कि जो प्लांट्स हैं या फिर जो सीड की साइज़ है सब सेम होगी, तो उनका जीन भी सेम होगा, ओके। जो जेनोटाइप है वो उसमें सेम होगा प्योर लाइन में। अब एक छोटा सा मैप मैंने बना दिया है यहाँ पे, माइंड मैप, जिससे हमेशा हमें ये याद रहेगा कि किस सीक्वेंस में काम हो रहा है, जिससे हमें एग्ज़ाम में इस चीज़ को रिमेंबर करने में बहुत आसानी होगी। आप पहले देख लीजिए, प्योर लाइन थ्योरी किसने दिया, जोहानसन ने दिया। ईयर क्या था, 1903। एक्सपेरिमेंट वो कर रहे थे फ्रेंच बीन पे, जिसका साइंटिफिक नेम है फेसियोलस वुल्गैरिस, और फ्रेंच बीन की जो वैरायटी थी उसका नाम था प्रिंसेस। तो ये जो 5 पॉइंट हैं ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना, अक्सर ये एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। पहला कि जोहानसन ने दिया, दूसरा कि 1903 में दिया, तीसरा फ्रेंच बीन, उसके बाद उसकी वैरायटी थी प्रिंसेस, और फ्रेंच बीन का साइंटिफिक नेम। ये इतना आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको हमेशा याद रखिए। अब आगे हम देखते हैं, देखिए नेक्स्ट पॉइंट। अब हम आपको बताएंगे कि जो फेनोटाइपिक वेरिएशन हो रहा है हमारे प्योर लाइन में वो क्यों हो रहा है। द फेनोटाइपिक वेरिएशन विद इन अ प्योर लाइन इज ड्यू टू द इन्वायरमेंटल फैक्टर एलोन। आप ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम टाइम या फिर 100% टाइम जो हमारे फेनोटाइपिक वेरिएशन हो रहा है हमारे प्योर लाइन्स के अंदर वो सिर्फ इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से हो रहा है। इसके पीछे कोई भी जेनेटिक बेस नहीं है, इट हैज़ नो जेनेटिक बेस। किसी भी जेनेटिक कॉज की वजह से हमारा वजह से नहीं हो रहा है, ये हमेशा हमारा हो रहा है इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से, ओके। अब हम कह रहे हैं वेरिएशन कॉज हो रहा है, वो भी इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से है। तो कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर हम देख लेते हैं क्या है वो। तो सबसे पहला आपका हो जाएगा मैकेनिकल मिक्सचर, फिर नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, क्रोमोसोमल एब्रीवेशन हो जाएगा, या फिर म्यूटेशन हो जाएगा। ये 4 ऐसे हैं जो हमारा मेनली
फेनोटाइपिक वेरिएशन कॉज करते हैं हमारे प्योर लाइन में। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा प्योर लाइन है वो सिर्फ पॉसिबल है सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज़ में या फिर सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में। अब ये कहेंगे कि इसमें सिर्फ पॉसिबल क्यों है? जैसा हम जान रहे हैं कि हमारी जो सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज़ है या फिर क्रॉप है वो होमोजाइगस है। होमोजाइगस का मतलब कि हमारे जो प्लांट है या फिर हमारी जो क्रॉप है उसके जो सीड्स हैं वो सेम टाइप के होंगे या फिर सेम साइज़ के होंगे। ओके, तो इसलिए सिर्फ इसके अंदर है पॉसिबल है सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में। और क्रॉस पॉलिनेटेड में हमारा हेट्रोजाइगस होता है या फिर हेट्रोजाइगोसिटी पाई जाती है। उसके अंदर डिफरेंट टाइप के सीड्स होते हैं, प्लांट्स के हाइट होते हैं, इसलिए उसके अंदर प्योर लाइन नहीं पाया जाएगा। अब हम देखेंगे कि जो प्योर लाइन थ्योरी जो हैंसन साहब ने दी थी वो कैसे उन्होंने समराइज़ की थी। तो जो हैंसन सर गए थे मार्केट, तो वहाँ से वो ले आए वैरायटी ले आए प्रिंसेस, वो भी फ्रेंच बीन क्रॉप की। तो उन्होंने उसके अंदर ऑब्ज़र्व किया कि जब उन्होंने उसकी सीड्स को देखा तो उन्हें लगा कि उसके अंदर मिक्सचर है, क्योंकि उसके कुछ सीड्स जो थे वो स्मॉल थे और कुछ सीड लार्ज थे। अब कुछ सीड लार्ज हो गए उसके अंदर, कुछ स्मॉल हो गए। इसका मतलब उसके अंदर वेरिएशन है, क्योंकि जैसा कि फ्रेंच बीन सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है तो इसका मतलब वो होमोजाइगस होगा तो सारे सीड्स उसके इक्वल होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ सीड बड़े थे, कुछ सीड छोटे थे। तो इसलिए जोहानसन सर ने पहले क्या किया, जो लार्ज सीड थे उसको सेपरेट कर दिया, लार्ज सीड और स्मॉल सीड को अलग अलग कर लिया, सेपरेट कर लिया। फिर उसके बाद उसको फील्ड में उन्होंने ग्रो कराया, एक प्लॉट बना लिया, उसके अंदर पहले लार्ज सीड को ग्रो कराया, फिर एक प्लॉट बना लिया, उसके अंदर जो है स्मॉल सीड्स को ग्रो कराया। फिर उन्होंने रिज़ल्ट क्या देखा कि जो लार्ज प्लॉट वाले थे, जिस प्लॉट में जिसमें लार्ज सीड लगा हुआ था, उसको जब उन्होंने हार्वेस्ट किया तो उसके अंदर जो ग्रेन्स मिला वो बड़े ग्रेन्स थे, लार्ज साइज़ के ग्रेन थे। और ऐसा ही सेम उसमें भी हुआ स्मॉल वाले में। स्मॉल प्लॉट्स में उन्होंने देखा कि जो सीड्स थे उसको जब इन्होंने हार्वेस्ट किया तो उसके अंदर स्मॉल ग्रेन्स मिले। अब इसके कन्फर्मेशन के लिए उन्होंने ये प्रोसेस एक बार और रिपीट की। देखिए, ही अगेन परफॉर्म द स्टेप फॉर द कन्फर्मेशन एंड कंक्लूडेड दैट प्योर लाइन आर होमोजाइगस। फिर उन्होंने ये कंक्लूड किया कि अगर हम बड़े सीड्स को लगाएंगे या फिर बड़े सीड्स को ग्रो कराएंगे सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स की, तो हमें उससे बड़े ग्रेन्स ही मिलेंगे। और अगर हम छोटे ग्रेन्स को करेंगे ग्रो और हार्वेस्ट करेंगे तो उससे हमें छोटे ग्रेन्स ही मिलेंगे फर्दर। ओके, और उसके बाद जोहानसन सर ने इसको साइज़ के बेसिस पे भी क्लासीफाई किया। उन्होंने साइज़ के बेसिस पे बताया, वेट के बेसिस पे। ही ऑल्सो क्लासीफाइज द फ्रेंच बीन ऑन द वेट बेसिस। साइज़ के बेसिस पे तो हमने यहाँ पे डिस्कस पहले ही कर लिया। ये हमारा जो है ये साइज़ के बेसिस पे, ओके, ये हमारा जो है ये साइज़ के बेसिस पे है, साइज़। और ये जो हम नीचे पढ़ेंगे ये हमारा वेट बेसिस पे, ओके। अब इसमें हम देखिए क्या कहते हैं कि जोहानसन सर ने क्या किया कि 200 mg, 300 mg, 400 mg और 500 mg के सीड्स ले लिए, उसको उन्होंने फील्ड में ग्रो कराया। जैसे कि साइज़ वाले में हमने किया था अलग अलग ग्रो कराया था, वैसे वेट वाले के लिए भी अलग अलग प्लॉट्स में ग्रो कराया। इसको सेपरेटली हार्वेस्ट किया और फाउंड क्या किया कि 200 mg वाले थे उन्होंने 200 mg वाले सीड प्रोड्यूस किए, 300 वाले ने 300 mg वाले सीड प्रोड्यूस किए, और ऐसे ऐसे करते हुए 400 वाले ने 400 वाले किए और 500 वाले ने 500 वाले किए। तो इस तरीके से हमारे जोहानसन सर जो हैं ये समराइज़ कर पाएँ कि प्योर लाइन जो होते हैं वो होमोजाइगस होते हैं। और फाइनली उन्होंने ये डिफिनीशन दिया कि प्योर लाइन इज अ प्रोजेनी ऑफ अ सिंगल होमोजाइगस प्लांट ऑफ अ सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज। ये फाइनल उनका स्टेटमेंट कह सकते हैं या फिर डिफिनीशन था, ठीक है। अब बाकी इसमें जो पॉइंट रिमेंबर आपको करने वो है कि कब कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, कौन से ईयर में इसको प्रपोज किया, कौन सी क्रॉप थी और कौन सी वेराइटी थी, ओके। अब यहाँ हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्ज़ाम के व्यू से, ओके। तो आप पहले देख लीजिए प्योर लाइन किसने प्रपोज किया था, विलियम जोहानसन ने 1903 में। कौन सी क्रॉप थी, फ्रेंच बीन। उसका साइंटिफिक नेम क्या था, फेसियोलस वुल्गैरिस, और उसकी वैरायटी जो थी वो प्रिंसेस वैरायटी थी। ये जो पॉइंट्स हैं इसको आप हमेशा याद रखिए, ये एग्ज़ाम ओरिएंटेशन से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा प्योर लाइन थ्योरी क्या है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्योर लाइन सिलेक्शन क्या होता है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है,